आज तक हमने जरूरत का सामान इसलिए नहीं खरीदा कि लड़का जवान हो रहा है। समाज में निकल के देखो तो कोई ये कहता नजर आता है कि सोफा इसलिए नहीं खरीदा है कि बेटा जवान हो गया है, उसकी बारात में मिल जाएगा। जहेज के इंतजार में लोग सामान नहीं खरीदते। साहिब, पूछा गया डिनर सेट क्यों नहीं खरीदा, कहते हैं बेटे की बारात में मिल जाएगा। सोफा क्यों नहीं खरीदा, बेटे की बारात में मिल जाएगा। एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बेटे की बारात में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जहेज जो मांग रहे हैं ना, और गरीब बाप पे जुल्म कर रहे हैं, रोज़े क़यामत इसका भी जवाब देना होगा। तुम्हें क्या लगता है जो 18 साल की बेटी दे देता उसने और भी कुछ बाकी रखा है? अरे जिसने 18 साल की बेटी दे दी साहिब, उसने सब कुछ दे दिया है। देखो जाकर के आज बेटियां या फ्रिज से निकाली जा रही है, या इनारों से उनकी लाश निकाली जा रही है, या बहते हुए पानी के साथ उनके लाशें बह करके आ रहे हैं। कौन इनका जिम्मेदार है? मुसलमान बेटियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही है। इस पे कौन आंसू बहाएगा? क्या अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि दुनिया में आकर के लोगों के दिलों को तोड़ा जाए, लोगों को सताया जाए, उन पे जुल्म सितम किया जाए? आज गरीब बेटियां बाप की दहलीज पे पड़ी पड़ी बूढ़ी हो रही है, कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। उनके बालों पे चांदी उतर आई है साहिब, लेकिन कोई अपने घर लाने को तैयार नहीं है। जिसे देखो वो हवेलियों के पीछे भाग रहा है, कोई गाड़ियों के पीछे भाग रहा है, तो कोई कैश के पीछे भाग रहा है। कब तक इस उम्मत पे जुल्म करोगे? कब तक इनको सताओगे? मुझे बता तो सही, अगर किसी ने दे दिया तो तेरा क्या भला हो जाएगा? अगर तेरी मांगने की वजह से तुझे मिल गया तो क्या होगा? कुछ दिन बातें होंगी, चौराहों पे लोग बैठ के बातें करेंगे, फला सेठ को इतना जहेज मिल गया है, कोई कहेगा कि फला को इतना माल मिल गया है। चौराहों पे कुछ दिन बातें होंगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रख, ये बातें तो खत्म हो जाएंगी, ये जो कांधे पे फरिश्ते बैठे हैं, इन्होंने जो लिख लिया है ये कभी मिटेगा नहीं, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये फरिश्ते बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और तुझे खड़ा किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे, ऐ मालिको मौला, इसको जहेज तब दिया गया था जब किसी बाप ने अपने गुर्दों को बेचा था। इसे जहेज उस वक्त मिला था जब किसी बाप ने रातों रात जाग करके मेहनतों मजदूरी की है। ऐ परवरदिगार आलम, जहेज उस वक्त दिया गया कि जब बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को इकट्ठा करके और इसके घर को भर दिया था। ऐ मालिको मौला, उस वक्त दहेज दिया गया था। रब इरशाद फरमाएगा, जाओ उठा करके जहन्नम में डाल दो, अवामाल नहीं देखे जाएंगे, अब नेकियां नहीं देखी जाएंगे, क्योंकि ये किसी को सता के आया है, किसी को रुला के आया है। तो खुदारा किसी के आंसुओं की वजह ना बनो, किसी आंसुओं का सबब ना बनो। तुम्हारी वजह से अगर किसी के आंसू बह गए तो याद रख, ना पैदा करने वाला खुदा माफ करेगा और ना मदीने वाला तुझे मुस्तफा माफ। लेकिन मेरी कौम के लोगों को फिर भी हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। आज अगर अमीर बाप की बेटी हो ना, और उसके दामन में अगरचे दाग कई लगे हो, और गरीब बाप की बेटी जिसके दामन में कोई दाग ना हो, नेक हो, हुनरमंद भी हो, लेकिन फिर भी हमारे समाज को उसमें ऐब नजर आता है। क्यों? क्योंकि अमीर बाप अपनी बेटी के जहेज में कैश देकर के बेटी के दागों को छुपा देता है। गरीब बाप इंतजाम करे तो कहां से करे?